केशव आनंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, दीपकानंद जी નથી ने हाँ ओके हाँ जय सच्चिदानंद केशवानंद साहेब साहेब અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે વિચારો એ જ્ઞેય છે ને તમે જ્ઞાતા છો તો મનને જે વિચારો આવે તે મનનું ડિસ્ચાર્જ છે વાણી બોલે તો તે વાણીનું ડિસ્ચાર્જ છે અને દે હાલમ ડોલમ કરે તો દેહનું ડિસ્ચાર્જ છે તે શુદ્ધાત્માને કશી જ લેવા દેવા નથી હવે એને કશી જ લેવા દેવા નથી પણ એ કોણ માથે લઈ લે છે આ મનનું કે જે વિચારો આવે છે આપણને અહંકાર हाँ जी साहब પોતાની અંદર જે વારે ઘડી દાદાએ આમ તો બધું બહાર કાઢી નાખ્યું છે પણ વારે ઘડી શું થાય છે वो सॉरी वो बार बार क्या हाँ 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 वो क्या होता है बार बार हमको आदत पड़ी हुई है ना बहुत अनादि से दादा ने एक्चुअली छुट्टा कर दिया है हमको कंप्लीट अलग कर दिया है अभी हमको कुछ भी हमारा हर एक चीज एक सिर्फ डिस्चार्ज भाव में रह गया पर अंदर वो जो अनादि की जो आदत पड़ी हुई है कि मैं गीता हूँ वो छुट्टा होने के बावजूद भी एकाकार हो जाती है और जैसे ही एकाकार हो जाती है फिर सब हमको लागू पड़ जाता है सब हमारे साथ अटैच हो जाते हैं इसके लिए तो दादा बोलते थे ना कि बार बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैं गीता से अलग हूँ मैं गीता से अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ मैं मन वचन काय से अलग शुद्धात्मा हूँ इस तरह से क्यों बोलते थे कि ये विधि करने से ये बार बार करने से धीरे 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 ये अलग होता जाएगा और जैसे ही फिर अलग हो जाएगा फिर आपको मन को पढ़ सकेंगे आप वाणी कैसे बोलते हैं तो आपको दिखाई देगा कि वाणी निकल रही है ये वाणी टेप रिकॉर्डर की है गीता की नहीं है पहले तो हम बोलते थे ना कि मैं कितना अच्छा बोला और मेरे से भूल हो गई मेरे से गलत हो गया क्योंकि मैं वो बहुत अनादि भव से ऐसा अटैच रहा है उसको दादा ने बोला ना कि हम अपनी कितनी सिद्धियों से कितनी हमारे पास जो कृपा का फल है उसके हिसाब से हम ये अलग कर सकते हैं बाकी इस कलयुग में ऐसे टाइम में ऐसे आरे में 5वें आरे के अंदर ऐसा अलग होना इम्पॉसिबल है बहुत इम्पॉसिबल बहुत इम्पॉसिबल है पर ये क्यों हो गया वो दादाजी की सिद्धि की वजह से और दादाजी की अनंत कृपा का फल के स्वरूप में ये हमको सेट हो जाता है प्रतीति बैठ जाती है कि मैं गीता नहीं हूं मैं शुद्ध आत्मा हूं अभी क्या होता है कि अभी वो प्रतीति तो बैठ गई लक्ष्य भी बैठ गया पर अनुभव होना बाकी है तो जब तक वो अनुभव में आ जाएगा तब तक ये सब अंदर लोग जो बैठे हैं वो हैरान करते रहते जब अनुभव हो जाएगा तो कंप्लीट छूटापना रहेगा ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध में ऐसा कंप्लीट अलग दिखाई देगा ये मन ऐसा बोला ये चित्त देखो ऐसा इधर गया चित्त उधर गया उसको आप देख सकोगे वो स्टेज पे अभी धीरे धीरे दादा बोलते हैं कि हमारी स्टेज बढ़ती जा रही जैसे अंदर का माल खाली होता जाएगा अंदर से हम प्योर होते जाएंगे अंदर का माल खलास होता जाएगा वैसे वैसे अंदर की परिणति बदलेगी अंदर से पूरा अंदर से आनंद बढ़ेगा और ज्ञाता ज्ञेय का संबंध बढ़ता जाएगा तो अभी क्या है अभी हमारे प्रोसेस में एक ही चीज है कि जो भी डिस्चार्ज कर्म हो रहा है जो भी डिस्चार्ज में आता है उसको देखो और उसको जानो दैट्स ऑल अभी आप उसके कर्ता नहीं हो अभी आप उसके भोक्ता भी नहीं हो कर्ता भोक्ता से दादा ने हमको मुक्त कर दिया हमको शुद्धात्मा के पद में बिठा दिया अभी जब हम पूरे सिंहासन पे बैठ गए शुद्धात्मा के पद में बैठ गए अभी बैठ पे सिंहासन पे बैठ के खाली देखा करो क्या हो रहा है मेरे राज में क्या हो रहा है यहाँ से कोई आया यहाँ से कोई गया इधर अभी वॉर करने के लिए आ रहा है इसका ऐसा जवाब दे दो इसका ये इलाज कर दो बस दादा ने नहीं बोला अभी खुद की सीट पे बैठ जाओ खुद की सीट पे बैठ पर की सीट पे बैठोगे तो बहुत टेम्परेचर आएगा नीचे से कांटे भी लगेंगे सब लगेगा पर स्व की सीट पे बैठ गए तो आनंद ही आनंद है परमानंद है ऐसा लगेगा कि मोक्ष के सीट पे बैठे हुए हैं तो अभी ये संबंध दादा क्या बोलते हैं धीरे 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 प्रैक्टिस से बढ़ेगा और ऐसा करने से अलग रहने से
निरंतर की जागृति रखने से कि मैं इससे अलग हूँ, वो अंदर धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, उतना सुख बढ़ता जाएगा। जितनी देर के लिए आप देखोगे कि आप एकाकार हो जाते हो ना, उसकी वजह से कितनी तकलीफ हो जाती। थोड़ी हाँ, देर के लिए आप गीता बहन बन जाओ, आप ऑब्जर्व करोगे, अरे ये क्या हो गया, पूरा अंदर का सुख चला गया। थोड़ी देर के लिए गीता बन जाते हैं, उस समय आपको सच्ची अनुभव होगा कि हमारा पूरा सुख चला जाता है। चला गया। और हाँ, जैसे ही वही होता है कभी कभी। हाँ, हाँ। और जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको हो हम्म, जाता है कि अरे ये गीता तो फाइल नंबर 1 है, मैं तो शुद्ध हाँ, आत्मा हाँ, हूँ। ओ फिर ऐसा लगता है मैं अपनी हाँ, सीट पे आ हाँ, गया हाँ, बस वापस। बस अभी सेम मैं ऐसा सेफ होता है, साइड में हूँ। सेम टू सेम ऐसा होता है। हाँ, ये तो हम बहुत एक्सपीरियंस किया पूरा लाइफ। पर धीरे हम्म, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ जाती है ना, तो हम्म, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सीट पे बैठने के पहले ही ऐसा लगता है करंट लग जाता है। अभी क्या हाँ, होता है, करंट लगता है, और करंट करंट जैसे लगता है। लगता है तो हम अपने उस सीट पे बैठते ही नहीं है, अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। किसी भी हम्म, सीट पे करंट लगेगा तो कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा, करंट लगेगा तो नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा। तो दादा ने ऐसा सेटिंग कर दिया है। पर अब हम्म, देखो क्या है, ये टाइम बहुत खराब है ना। दादा नहीं बोलते कि मोह इतना बढ़ गया है कि उसको हाँ, मार खाने के बाद भूल जाता है, फिर थोड़ी देर के हम्म, बाद फिर से मोह में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो हम्म, भूल जाता है। और इतना भूल करंट तो बार बार लगता है, लेकिन टाइम बहुत खराब है, नहीं फिर से भूल जाता है कि मैंने मार खाया। हम्म, हाँ, कितना मार खाता है तो भी भूल जाता है। वो भी भूल जाता है कि इतना मोह बढ़ गया। बोलो कितना हम हाँ, अपने साथ मोह लेके आते हैं कि मार खाने के बाद भी हम भूल जाते हैं। इसलिए ये जागृति का मार्ग है, बहुत बड़ी जागृति का मार्ग है। जितनी जागृति आप रखोगे, जितनी जागृति अंदर बढ़ती जाएगी, उतना सुख बढ़ता जाएगा, उतना छुटापना आपको अनुभव होगा। ये हम्म, ऐसा है। तो सच्ची इसमें का। दादा ने, मैं दादा को बचपन से देखा है कि दादा हर एक चीज के लिए प्रैक्टिस करवाते थे। हाँ, जैसे इंग्लिश में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। या, क्यों हाँ, बोलते हैं? ये भी तो हाँ, बहुत बड़ी रिसर्च करने वाले लोग थे। तो प्रैक्टिस सच्ची का। करने से आदमी परफेक्ट बनता है। तो वो दादा ने ये हमको बार बार ये परफेक्शन बनाने के लिए ये प्रैक्टिस करवाते थे। जाओ, जाके शुद्धात्मा देख के आओ। अरे हमको दादा ने ज्ञान दे दिया, हमको अभी हम्म, ऑल द टाइम मैं शुद्धात्मा के लक्ष्य में रहता हूँ। तो फिर दादा क्यों बोलते जाओ बाहर जाके शुद्धात्मा देख के आओ? हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं पड़ी हुई है। प्रैक्टिस अनादि की करते हैं। प्रैक्टिस क्या पड़ी हुई है कि मैं हम्म, मैं गीता बहन हूँ, मैं केशव हाँ, हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, ये मेरे हम्म, बच्चे है, मैं उसकी बीवी हूँ, वो मेरा हम्म, हस्बैंड है। ये ही भर के लाए, अनंत अवतार से, अनंत जन्मों से ये ही चीज भर के लाए। हाँ, ये तो हाँ, पहली बार एक अपवाद बन गया है। ऐसा कुछ मिरेकल बना हुआ है कि दादा की कृपा से हमको ये चीज मिली है। तब से हमको वहां पर शंका पड़ी कि मैं गीता नहीं हूँ, एक्चुअली गीता नहीं, ये फाइल नंबर 1 है, मैं शुद्धात्मा वन, हूँ। हाँ, अभी धीरे धीरे जो अभी वो प्रतीति बैठी है, तो वो प्रैक्टिस से आगे बढ़ेगी, और धीरे 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 अनुभव तक आ जाएगी। वो अनुभव तक आ गया तो केवल ज्ञान पहुंच गए। जो पहुंच दादा गया। बोलते 1-2 अवतार में हम पहुंच जाएंगे। આમ એ सब मालूम છે કે ये सब डिस्चार्ज हाँ, है, सब तो मालूम है। अभी हाँ, ये गया अवतार का सब आ रहा है तो डिस्चार्ज में हो रहा है, बरोबर सर? तो हाँ, हाँ, नया तो चार्ज થત થતું નથી ને આપણને हाँ, નવું ચાર્જ हाँ, થતું નથી. પણ એ हाँ, ગયા અવતારનું જ્યારે આવે છે ને ડિસ્ચાર્જમાં ત્યારે ત્યારે આમ એમ થઈ જાય છે, "અરે! આ क्या हुआ? अरे! अरे!" हाँ, ये जी आप बोला ना हाँ, थोड़ी मिनट, सेकंड के लिए आ जाता, फिर आ अपनी सीट जाता। पे आता। बस ऐसा होता है सर। हाँ, नहीं पर हाँ। बहुत अच्छा है। दादाजी क्या हुँ, बोलते थे कि भाई हम सब लोग जाके दादाजी को कंप्लेन करते थे, जैसे दादाजी, फिर अचानक अचानक ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम भूल जाते हैं कि ये फाइल नहीं दिखाई देता है, फिर मैं अपनी वाइफ के साथ अड़ जाता हूँ, फिर उनके साथ बोलाचाली कर देता हूँ, फिर ऐसा हुँ, हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? तो दादा हुँ, बोलते थे कि भाई अभी तुमको भले चार्ज नहीं होता है, पर वो जो डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज में वो देखो, ये नाटक है। वो नाटक हाँ, का पार्ट अदा करने का, और अदा करके बार बार उसको प्रैक्टिस करने का कि भाई मैं हुँ, शुद्धात्मा हूँ, ये फाइल है, मैं कभी उसका पति बना ही नहीं हूँ। हुँ, शुद्धात्मा कभी किसी का पति बनता है? नहीं बनता। नहीं। तो फिर ये समझ 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 करके बार बार उसको
प्रैक्टिस करना है, उसको वापस लाना है। जो हम गलत 300 किलोमीटर गलत डायरेक्शन में चले गए, उसको बार बार वापस लेके आने का है। जब हम वापस उस जगह पे पहुंच जाएंगे अपनी स्टेशन पे, उसके बाद हमको न कुछ ऐसा, अरे ऐसा हो गया, अरे ये मैंने क्या किया, वो होगा ही नहीं। हाँ हाँ, बस ऐसा तुरंत आ जाता वो है। होगा ही नहीं। पर ये होता है तो दादा बोलते बहुत बड़ी जागृति है। पहले तो ये पता भी नहीं चलता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ हाँ मैं हाँ, किसके साथ कैसे बात कर रहा हूँ, मैं मेरा सच। मेरा पूरा मन बुद्धि चितंगार कहाँ पर चोटा हुआ है, कुछ पता ही नहीं है। मेरे से हम्म कितनी भूलें होती है, वो पता भी नहीं चलता है। पर अभी पता चलता है कि ये गीता से क्या मिस्टेक हो गई, इससे क्या भूल हो गई। अभी भले भले बाद में पता चलता है, पर पता चलता है। पता दादा बोलते ये बहुत बड़ी चलता है। जागृति है, थोड़ी बहुत मिनिटों बड़ी में पता जागृति पड़ी है। जाए। हम्म, हाँ, पता चलता है बहुत बड़ी जागृति है। तो वो जागृति हुई है तो उसका बस बहुत अच्छा है। तभी तो हम अलर्ट हो जाते हैं। हाँ, जैसे ही अलर्ट पता हो चलता है जाते। कि हाँ। नहीं रॉन्ग सीट पे बैठ गया, जैसे ही करंट लगता है तो हम सीट से खड़े होके वो खुद के शुद्धात्मा के कुर्सी पे आ जाते हैं। तो हम हम्म, वापस आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी जागृति है, ये अच्छा बहुत अच्छा। बड़ी कृपा का फल है। हम्म, वो प्रूफ है कि हम रियली रियली केवल ज्ञान के मार्ग पे हैं, मोक्ष मार्ग के डायरेक्शन में जा रहे हैं। सच्ची बात, सरस है। हाँ, आ, और एकाकार होता है तो दादा नहीं बोलते जागता, मतलब अंधकार में ही सो रहे हैं, पूरा जगत हम्म, अंधकार में ही सो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जाग रहा हूँ, पर पूरा जागते हुए ही सोता हुआ है पूरा हाँ जगत। क्योंकि हाँ। उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। हम्म, जब तक को ये पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ वहां से, तब तक वो अंधकार में ही है। अंधकार में ही है, निंद्रा अवस्था में। हाँ, और जागता हमको तो दादा ने निंद्रा जगा दिया अवस्था है। में। हाँ 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 हाँ, ठीक है हाँ। गीता बहन। सही है। सर, एक सेकंड सर। अ, अ, કેશવાનંદ जी સાહેબ, એક થોડાક દિવસથી એક પ્રયોગ ચાલુ કર્યો છે મેં ગીતાબેને, કે हाँ સવારે ઉઠે ને ગીતાબેન, તો પોતાની જે સ્લીપર કે ચપ્પલ જે હોય ને આપણા બેડની નીચે મૂકી હોય ને આપણે રાતના સુઈ ગયા પછી સવારે ઉઠીને પેલા દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરું, દાદા ભગવાનની વિધિ કરું, બધું કરું, પછી દાદા ભગવાનને પગે લાગુ, બધું જ કરું સવારે। પછી 6 વાગે હું છે ને એ ચંપલથી દાદાને કહું, દાદા મારો અહંકાર મને મોક્ષે જતા નડે છે મને, તો આ ચંપલથી મને, એટલે હું જ મારી ગીતાની જાતે આમ એક બે ઠોકાળે આમ આમ हाँ તો हाँ દાદા ભગવાન હવે મારો અહંકાર જે પણ હોય મને મોક્ષ માર્ગમાં આ બહુ હેરાન કરે, તો મને આ મારો અહંકાર કાઢી આપો। આટલું મારું गाड़ी है, હમણાં ચાલુ થયું છે, તો એટલો बहुत આનંદ सुंदर। રહે છે ને કે આમ કે જાણે કે હલકા ફૂલ થઈ ગયા એવું થાય। हाँ, હલકા कोई भी ફૂલ। ऐसे दादाजी बोलते हैं कि कभी किसी ने भी आपने देखा नहीं होगा कि जूता अपने आप को मारे, या एक ये तो बहुत बड़ी बात है। पर कोई दूसरा भी, भले कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़े पद पे हो, और वो उसके शिष्य को जूता मारे ने, तो जो बाजू बाजू देखने वालों को भी पसंद नहीं आए, और जो जूता खाए उसको भी पसंद नहीं आए। पर ये दादा बोलते थे कि ये एक अजैबी ज्ञान बना हुआ है, ये एक अजैबी बनी है, एक ऐसा चमत्कार हुआ है कि जो उनको जूता मारते हैं तो भी उनको अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा अहंकार जाता है। हाँ, क्योंकि अहंकार अहंकार को निकालना इतना आसान बात नहीं है, नहीं है। आसान हाँ बात नहीं है। वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब वो मारते थे ना बूट, तब वो हाँ अहंकार हाँ। जाता था। ने दादा दादा को भगवान पता भी। चलता था, इतने हाँ, दादा सहज होते थे। भगवान। हम्म। हाँ हाँ, दादा इतने सहज भगवान। होते थे, उनको उनको जूता मारना नहीं पड़ता था। पर દાદા जिनका ભગવાન। अहंकार बहुत भारी होता था, वो ढूंढ ढूंढ के दादा उनको जूता मारते હા, थे। બરોબર બરોબર। તો દાદા ભગવાન એક જગ્યાએ મેં એવું જ કહે છે કે हाँ, અહંકાર તો તમારે પુરુષાર્થ કરીને કાઢવો જ પડશે એમ। काड़ों पर से, આમ हाँ हाँ, જે वो सही बात है। નિ- वो कभी कभी वो નિર્જીવ दादा અહંકાર नहीं રહ્યો बोलते। છે, જે નિર્જીવ हाँ અહંકાર રહ્યો છે, દાદા એમ કે हाँ, છે निर्जीव अहंकार, हाँ हाँ, એ તમને પુરુષાર્થ કરીને કાઢવો પડશે। काड़ों पर से, हाँ। સરસ, वो तो એ कभी પ્રયોગ कभी બહુ। किसी के ऊपर कृपा हो जाती थी ना, किसी के હા ऊपर कृपा हो जाती थी तो दादा लगाते थे कुछ। આપણે પણ હમણાં સારું લાગે છે સાહેબ। બરાબર ना ना, बहुत ગીતા બહેન।
जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक भाई, जय सच्चिदानंद रजनी भाई, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो बात की थी दादा भगवान के साथ जो अपना प्रसंग हो, जिसका या अल्लाह परवरदिगार, आप सब झाड़ के नीचे बैठे थे वाड़ी में, हाँ और वहाँ या अल्लाह परवरदिगार को करुणाना धाम छो जेनु कोई नहीं है ना दादा हाँ। भगवान, वो प्रसंग मुझे बहुत भागा। वो फिर से आप थोड़ा दोहराइए तो हाँ मुझे सुनना है वो आपके साथ जो बीता हुआ जो प्रसंग है वो। हाँ, सही बात है। क्या था उस समय हम सब साथ में गए थे। जैसे दादाजी के साथ जाना तो एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती थी। और कभी कभी दादा ऐसा बोलते थे कि चलो आज बाहर चलते हैं, पिकनिक करने चलते हैं। तो बाहर निकलने से क्या होता था कि दादा के साथ रहने से दादा की किसी भी लोगों के ऊपर ऐसा दृष्टि पड़े, किसी के ऊपर दादा की आंख से आंख मिल जाए, तो इतने सारे लोगों का कल्याण हो जाता था। तो हम वहां पर जहाँ पर गए थे वहां पर पूरा गार्डन था, पूरा तालाब था बीच में। तो उस जगह पे जब गए तो जैसे ही हम दादा भगवान का जय जयकार बोलते हुए जाते थे तो हजारों लोग जो गार्डन में उनके ऊपर नजर पड़ता था, किसी का नजर पड़ता था, कितना भावुक होते थे तो ऐसा भी कर देते थे हम। क्योंकि दादा बोलते थे कि बाहर निकल से क्या होता, जिसने ऐसा भी किया ना तो भी उसका कल्याण हो जाए। क्या बोलते थे, हाँ, सही किसी के बात है। साथ आंख से आंख मिल गई ना दादा की तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बाहर निकलते थे। कितनी बार हम जाते थे, यात्रा में भी इसीलिए जाते थे। तो महात्माओं का तो लाभ होता था, पर जब दादा के साथ हम जाते थे तो दादा के साथ जो दादा थे उनका कई लोगों का कल्याण हो जाता था। सही बात है। और हर एक जगह पे जहां जहां भी कोई ना कोई ऐसा एविडेंस बनने वाला होता था तो वहां पर ही दादा अकॉर्डिंगली उधर खुद ही पहुंच जाते थे। और सामने वाले लोगों का कुछ साइंटिफिक सर्कमटेशन एविडेंस बनता था कि जैसे हम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उस पेड़ के नीचे बैठे थे तो हम सत्संग कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो दूर से एक मुसलमान कपल था, वो बच्चों के साथ आया था गार्डन में। उसको बहुत अट्रैक्शन हुआ। अभी भगवान का, फिर चाहे वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या पारसी हो, उसका अगले जन्म का कोई ज्ञानी पुरुष के साथ मिलने का हिसाब होगा, उसका कोई कनेक्शन होगा, ऐसा साइंटिफिक एविडेंस हुआ होगा, ऐसा उसने भाव किया होगा कि कोई ऐसा मेरे को गुरु मिल जाए, ऐसा इंसान मिल जाए जो जिसके साथ मैं बैठूं और मेरा कल्याण हो जाए। और प्योरिटी तो दादा बोलते हैं, प्योरिटी को अट्रैक्ट करती है। तो प्योर हार्टेड आदमी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे हम सब महात्मा थे, हम प्योर हार्टेड थे, तभी हमको दादा ने अट्रैक्शन किया और हम दादा की तरफ अट्रैक्शन हुए। तो ऐसा अट्रैक्शन हुआ। तो वहां से वो उठ के वो काफी देर से ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कितने लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। और दादाजी की आंखों में ऐसा तेज होता था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि बाहर से लोग ऐसे दादा गुजरते थे तो भी ऐसे हो जाते थे हाथ। ऐसा हाथ होना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि दादा का इतना जबरदस्त ऐश्वर्य था, दादा का इतना अस्तित्व इतना महान था, और उनके आंखों में, उनकी जो मुक्त हास्य में इतना अट्रैक्शन था कि कोई भी आंख, किसी की भी आंख उनसे मिल जावे तो उसका काम हो जाता था, और उसको अट्रैक्शन किए बगैर छुटका ही नहीं है। ऐसी दादा की व्यक्तित्व की प्रेजेंस थी उनकी। अच्छा। तो ऐसा करते करते वो पर्सन आगे आया, आगे आके दादा से बात किया और बोला कि दादाजी मैं काफी देर से उधर बैठा था तो मेरी आंखें आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। मुझे बार बार जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं जाके आपसे बात करूं, आपसे मिलूं, जैसे ये सब लोग आपसे आशीर्वाद ले रहे, मैं इनसे आशीर्वाद दूं। तो दूर से वो आए तो फिर दादा ने पूरा सत्संग शुरू कर दिया उससे। और दादा को पता चल जाता था उसका अंतस्करण कितना क्लीन होगा कि वो मुसलमान होते हुए भी वो हिंदू किसी गुरु के पास या किसी के पास आगे चला आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि वो बोलेगा मेरा धर्म ये है, मैं तो इस धर्म में कैसे जाऊंगा। पर उसको उतना अट्रैक्शन हुआ और उसका कल्याण होने वाला होगा, वो दादाजी के पास आया।
और फिर पूरा खुद ही के ऊपर सत्संग चला कि तुम खुद कौन हो, जो खुद को जाने वो खुदा। तो उसको जो वो जो कनेक्शन मिलता गया ना, वो दादाजी के नीचे गिरता गया। बोला ये क्या बात कर रहे हैं, ये हिंदुओं के ये सब जो सत्संग की बातें चल रही है, तो खुदा की बात निकलनी शुरू हो गई। उन्होंने बोला हम खुदा के साथ बैठे हुए हैं, तो वो और भी अट्रैक्शन हुआ। तो जो चीजें एक दूसरे के ग्लो में पड़ती जा रही थी, उसको कनेक्शन और मिलता जा रहा था। फिर वो कविराज उधर बैठे थे, और कविराज उधर बैठे थे और ये सब खुदी की बातें सुन रहे थे, तो उसके मुंह से निकल गया, या अल्लाह परवरदिगार, ये करुणा का धाम है, जिसका कोई नहीं उसका दादा भगवान है। बस वो तो वहां पर छक हो गया, दादाजी से आशीर्वाद लिया, अपने परिवार वालों को सामने से बुला लिया, बुला के बोला दादा से आशीर्वाद लो, और उनका काम हो गया। ऐसा भी शहजादी भी उनको ऐसा मिला। फिर तो जो भी वो मुसलमान होते थे, और उनको ये दादाजी के साथ कनेक्शन होता था, और सबसे पहले ये पद गाना शुरू हो जाता था, और उनको कनेक्शन मिलता था कि ये कोई जुदा मार्ग नहीं है, ये कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। उनको एकता का अनुभव होने लगा। बाकी कोई ये पद गा सकता है, या अल्लाह परवरदिगार, ये करुणा का धाम है, जिसका कोई नहीं उसका दादा भगवान है। तो ये एक अजायबी बनती है, और साइंटिफिक सर्कल एविडेंस के हिसाब से किसी का कल्याण होने वाला होता है, तभी जाके ये सब चीज बनती है। और कविराज के कितने सारे पद ऐसे ही निकले हैं, साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से। कोई ऐसा एविडेंस बन गया, कोई किसी का अनुभव बन गया, किसी का कैसा एक्सपीरियंस हो गया, उसके हिसाब से वो निकल आता। तो ये उस समय का बहुत बड़ा एविडेंस था। जो और वो दादा ने जब ऐसा बोलते थे, तो उसको खुदा दिखाई दिया, उसको खुदा दिखाई दिया दादा के अंदर। और ये तो सबका अनुभव था, जिसको खुदा, जो खुदा को जानता है, तो वो खुदा का दादा उन दर्शन देते थे। कोई कृष्ण भगवान को जानता है, उसको फॉलो करता था, उनको कृष्ण भगवान का दर्शन देते थे, किसी को शिव जी का दर्शन देते थे। ये एक मिरेकल होता था। जो जो भाव आपके अंदर है, जो आपके अंदर अट्रैक्शन है जिस चीज का, उसका वो दादा दर्शन देते थे। एंड में क्या होता था कि कैसे भी करके किसी भी जीव का कल्याण हो, बस वही है। बस वो दादा का मेन बहुत बहुत बड़ी नजर था। भावना थी कि कल्याण हो। कैसे करके कल्याण हो, फिर चाहे मुसलमान हो चाहे, तभी तो दादा कितनी बार, सबसे पहले जब ज्ञान पूरा हो जाने की विधि में, अभी मुसलमान के अंदर भी शुद्धात्मा दिखाई देगा ना? बोले हाँ दादा, आपने जब वो शुद्धात्मा का आपने वो पूरा द्वार खुला कर दिया, तो फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो ईसाई हो, सबके अंदर शुद्धात्मा दिखाई देगा, जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा दिखाई देगा। ऐसा दादा विज्ञान खुला किया है। बाकी तो बाहर की दृष्टि से, बाहर की नजर से सब यही दिखाई देता है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन। ये आत्मा की दृष्टि मिली है, ऐसी आत्मा की दृष्टि मिली है। आत्मा वेद सर्वभूतेषु, हर एक जीव मात्र। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि हाँ। ये जो प्रतिक्रमण करते हैं, समझो रिलेटिव्स हैं, समझो तो यहाँ आपका बैठ के वहाँ दीपक भाई वीडियो बंद फोन। करता हूँ, वॉइस नहीं आता है। हाँ हाँ बोलिए। तो एक प्रतिक्रमण जो करते हैं, समझो अमेरिका में कोई है हमारे रिलेशन में, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, तो वह हाँ तुरंत पहुंच जाता है, उसको फोन, मतलब दादा को फोन करता है। ऐसा मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो ये पूरा परमाणु से खींचोखींच भरा हुआ है, तो वह हाँ स्पंदन वहां तुरंत पहुंच जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ कि हाँ। सही। हाँ, सही समझन है ये 200%, 200% सही है, हाँ 200% सही है। हाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे ही तो आपने इधर से प्रतिक्रमण किया ना, तो हाँ उतनी स्पीड से वो उधर जाके पहुंचता है, हजारों करोड़ों मील दूर हो। सिमंदर स्वामी हमारे से कितने दूर है, तो भी हमारे नमस्कार वहां पर पहुंचते हैं। आप इमेजिन करो, हाँ महाविदेश क्षेत्र में जब हम यहाँ से नमस्कार करते हैं, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी है, महाविदेश क्षेत्र में विचरते हाँ तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ, तो वहां पर नमस्कार पहुंचते। अमेरिका तो कुछ भी दूर नहीं है। हम्म, तो हाँ इतना वही वही परमाणु की साइंस है, ये इतना परमाणु ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं। इतनी, दादा जो बोलते थे ना, आत्मा की अनंत शक्ति है, ये अनंत शक्ति का प्रमाण है।
सही बात है। वो तो मेरा एक्सपीरियंस में है कि वो प्रतिक्रमण तुरंत पहुंच जाता है और अपना ऑन द उसका स्पॉट। आप इमेजिन करोगे ना कि इधर दादा ने विधि की होती थी ना, तो अमेरिका से फोन आ जाता था। तो दादाजी बोलते थे, अभी तो थोड़ी देर तो दादा दिन का टाइम था, तो सुबह का जो टाइमिंग्स पूरा होता है ना, दादाजी मेरा काम हो गया। अभी उसको 2-3 दिन पहले वो उनकी चिट्ठी आई थी दादाजी के पास, दादा ऐसा ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और दादाजी तो हमारे दादा थे, तो हमारे कुछ भी दुख सुख में हम दादाजी को बात करते, सुख भी हो तो भी हम दादाजी से बात, किसी की शादी होती हो तो दादाजी को याद करेंगे, दुख आता हो तो दादाजी को। और दोनों केस में दादाजी का एक ही काम होता था, विधि करने की। तो वो चिट्ठियां बहुत आती थी, जिनको दादा सब चिट्ठी पढ़ के फिर 3-4 बजे उठ के बैठते थे, फिर एक एक चिट्ठी ऐसा हाथ में लेके फिर उस चिट्ठी को उनका ये था। और वो तो ज्ञानी पुरुष का रहस्य तो वही जाने, जब ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करते होंगे या ऐसा करते थे, वो चिट्ठी के अंदर जो लिखा हो तो वो अंदर दादा भगवान को पहुंचा के फिर उनको ऊपर ब्लेसिंग भेजते। और एक आध दिन में या 2 दिन में या वो टाइमिंग्स का जो डिफरेंस हो जाता है अमेरिका और इंडिया में, वहां से फोन आ जाता है, दादाजी वो मेरा काम हो गया। दादाजी आपने जो बता नहीं, मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी ना, अभी बताओ। वो चिट्ठी लिखी थी, उस जमाने में तो फोन भी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फोन बहुत महंगा होता था, तो चिट्ठियां आती थी बहुत ऑल ओवर इंडिया से दादाजी के पास। तो दादा उस रूम में बैठ के, छोटे से 10 बाय 10 के रूम में बैठ के, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में अपनी विधियों से सबके काम पूरे करते थे। तो आप बताओ कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरे दादाजी की विधियां, दादाजी का भाव, दादाजी की ब्लेसिंग पहुंचती होगी, तो प्रतिक्रमण कैसे नहीं पहुंचेंगे? सही बात है, प्रतिक्रमण तुरंत पहुंचता है विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तुरंत पहुंचता है। हाँ। ओके सर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीता बहन, आपका क्वेश्चन बाकी रह गया? એક છોટા જ છે, બોલો. बोलो, बोलिए। હા જી. કેશવાનંદજી સાહેબ, हाँ जी। આપણને દાદા ભગવાને કીધું ને કે વિતરાગતાની જનેતા તે ઉદાસીનતા છે ને ઉદાસીનતા પહેલા આવે પછી વિતરાગતા આવે. તો એમાં આમાં એ આપણે હવે ઉદાસીનતા એટલે કેવી રીતનું હોય? વર્તનમાં આવે કે જ્ઞાનમાં આવે? ઉદાસીનતા, हाँ આપણે जी, ઉદાસીનતા બહુ મોટો શબ્દ છે દાદાનો, हिंदी। બહુ हाँ उदासीनता। जी, हाँ हाँ, दादाजी का ये उदासीनता का जो शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा। उदासीनता हाँ, यानी हर एक जगह में कहीं भी आपको राग द्वेष नहीं होगा। शादी का माहौल हो जाएगा ना, तो वहां पर भी उदासीनता, मतलब बरोबर है, फाइल का शादी हो रहा है, वहां पर वो आप अट्रैक्शन में नहीं आ जाएंगे, वहां पर आप उल्लास में नहीं आ जाएंगे। अरे उसकी शादी हो रही है, ऐसा हो रही है, हर एक जगह पे उदास। हाँ, सुख हो, दुख हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रयोग हो, कोई भी संजोग आता हो, वहां पर उदासीनता। वहां पर उदासीनता यानी क्या कि वो मेरा भाग नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो जिस जिस जगह पे राग हो रहा है, उसी राग की जगह पे वहां पर समता रहती है, वहां पर वितरागता रहती है, वो उदासीनता है। कोई आपको गलत बोल के गया, कोई आपके ऊपर कोई बम फोड़ के गया, तो उसका दोष नहीं देख के आपने उसके अंदर शुद्धात्मा देखा, उदासीनता। मतलब आपके सामने जो भी संयोग आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति लोग आ रहे हैं, उनके कोई भी अच्छे संजोग आ रहे हैं, बुरे संजोग आ रहे हैं, हर संजोग के अंदर आपको समता रहे, और वहां पर कोई राग द्वेष नहीं हो, वहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं हो, वहां पर आपको फाइल तरीके दिखाई दे, वो उदासीनता। तो सबसे पहले हर एक जगह पे उदासीनता होगी, तभी तो वितरागता प्रकट होगी। हाँ जी, और कहीं भी उदासीनता नहीं, हर एक बात में उल्लास में आ जाओगे, दुख वाली बात हुई तो दुखी हो जाओगे। उदासीनता का मतलब क्या कि हर एक प्रयोग में, हर एक संयोग में आपको समता रहे, कोई राग द्वेष ना रहे, हर एक जगह पे आपको समाधान रहे, कहीं भी आपको बहुत रस या रुचि नहीं हो जावे, कहीं पर जगह आपको अट्रैक्शन नहीं हो जावे। उदासीनता हो गई हर एक जगह पे, वहां पर वितरागता होगी, फिर वहां पर कोई भी राग द्वेष नहीं होगा, सब शुद्धात्मा दिखाई देगा, रियल रिलेटिव दिखाई देगा। कितनी बड़ी शक्ति है। सरस, बराबर। એ જ સમજવું હતું. સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદ
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। केशवान जी अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, पर थोड़ी 5-10 मिनट है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ जरूर। बोलिए, आप आजकल क्या चल रहा है आपका, वो जरा बातें करिए। हाँ, बस आजकल तो बहुत दादाजी की भक्ति चल रही है, जबरदस्त भक्ति चल रही है। और वो भक्ति में इतना आनंद आता है ना कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। दादाजी की, और उठते बैठते, हम तो दादाजी को बहुत मिले थे, उनके साथ रहते थे, पर उनकी बातें बहुत याद आती है ना, तो हमको लाइफ में दादाजी के जो गुण है, दादाजी की जो बातें हैं, वो जो जब रिकलेक्शन होती है ना, तो बहुत सबसे बड़ा निधि ध्यासन का काम करती है। और दादा बोलते हैं ना कि जिसका निधि ध्यासन करो वो स्वरूप होते जाओ, तो अंदर खाने बहुत दादाजी के सब गुण प्रकट होते हैं। दादाजी कैसे बात करते थे, दादाजी किस तरह से हर एक का कल्याण की भावना करते थे। दादाजी को और कुछ भावना ही नहीं होती थी। तो बस वो दिन रात अभी वही प्रोसेस चल रहा है कि किस तरह से दादाजी का निधि ध्यासन रहे, किस तरह से हम दादा, और वो उस निधि ध्यासन में इतनी शक्ति है कि कितना भी, कोई भी माहौल हो, कोई भी संयोग हो, वो उस समय आप वापस अपनी उस स्थिरता पे अपने स्व के स्वरूप में आ जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है निधि ध्यासन की। जितना आप दादाजी को, दादाजी का आपको मुखावरण दिखाई दे, दादाजी की बातें दिखाई दे, दादाजी की बातें आपको वो रिकलेक्शन होती हो, दादाजी ने ऐसे इस समय क्या बोला था, दादाजी क्या कहना चाहते हैं, दादाजी के एक एक वाणी के जो जो सेंटेंस है, उसका निधि ध्यासन हो जाए तो भी आनंद रहता है। और वो हर एक बात, हर एक चीज जो दादा की है, वो हमको अपने मोक्ष की तरफ लेके जाती है, अपने स्व की तरफ लेके जाती है, हमको जागृति में लेके आती है, हमको उपयोग में लेके आती है। तो वो आजकल बहुत अच्छा, आपने तो जब भी पूछते हो ना कुछ ऐसा चलता रहता है। तो तो वो केशवान जी, चलने से, तो हाँ जी, जिसने दादा को नहीं मिले हैं उसको कैसे निधि ध्यान करने का, वो क्या कर सकता है? उनको भी दादा का सूक्ष्म निधि ध्यान है, जो दादाजी हमको भी बोल के गए कि जब तक हमारा स्थूल दादाजी आपको दिखाई देते हैं बहुत काम करेगा, पर जब दादाजी का ये देह चला जाएगा, जब सूक्ष्म होएगा वो बहुत जबरदस्त काम करेगा। ये दादाजी का वाक्य है। अभी दादाजी का जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म दादा है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। खाली आप दादा बोलो ना, उसके सामने दादा हाजिर हो जाते हैं। आप खुद रियलाइज करोगे कि जो दादा के साथ हम इतने साल रहे, दादाजी की इतनी बातें सुनी, इतनी उतनी दादाजी के विधियां की, वो आज सब महात्माओं के अंदर ये विज्ञान सुनने के बाद अंदर इतनी परिणति चेंज हो रही है, वो सूक्ष्म दादाजी की हाजिरी है। हम्म। नहीं तो इस टाइम के अंदर, पांचवें आरे के अंदर दादाजी क्या है, दादाजी का विज्ञान क्या है, वो समझने के लिए तो बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, बहुत बड़ी समझ चाहिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट चाहिए। पर इस किसी भी जीव को 1% भी दादा के विज्ञान के ऊपर रुचि हो गई, या उनके ऊपर लाइकिंग हो गई, या उनके समझ के पीछे थोड़ा चलना शुरू किया, और दादाजी से खाली इतना शक्ति मांगा कि दादाजी, जो केवल ज्ञान आपके अंदर प्रकट हुआ था, जो समझ, जो विज्ञान, जो साइंस आपके अंदर अंदर प्रकट हुआ था, वो साइंस मेरे अंदर प्रकट हो, ये खाली आपने भाव फेंका तो सूक्ष्म दादा हाजिर हो जाते। नहीं तो जो गीता बहन कितने सवाल पूछती है, तो बड़े बड़े जिन जो आदमी हो, उन लोगों ने दादाजी के पास, उन्हें उनको भी वही बात पूछने के लिए बहुत टाइम लगता था। तो ये ऐसे अंदर से जब वो उनको डेवलपमेंट हो रही है, और अंदर से उनको प्रेरणा होती है, जो कोई कोई अपने आप को जूता मार नहीं सकता, वो जूता मार सकते, तो दादाजी की कितनी सूक्ष्म हाजिरी है। हाँ हाँ, बराबर बराबर। चलो अभी एक क्वेश्चन आया है, कंचन भाई का क्वेश्चन हाँ, आएगा। सच्चिदानंद केतवन जी, जय सच्चिदानंद मेहता साहब। ये स्वरूप विज्ञान श्रेणी 2 में पेज नंबर 157 पे सूत्र नंबर 6646 में दादा भगवान कहते हैं कि खुदा ने ओळख्या वगर अल्लाह નું ઓળખાણ થાય नहीं।
खुदने जाने ते खुदा खुदा, बरोबर. ने खुदने ना जाने ते आप खुदा. आप खुदा. हाँ. तो ये तो समझ में आया कि खुदा ने और क्या होगा अल्लाह और कांता है नहीं. हाँ. दैट मीन्स फिर उसका मतलब ये हुआ कि जब तक शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है हाँ. तब हम भगवान की परमात्मा की बात आगे है. हाँ. पर ये जो इधर कहा है कि खुदा ने ना जाने थे आप खुदा, तो हाँ. वो क्या है? आप खुदा यानी जो आपा होता है ना, आपा, आप खुदा बन जाते हैं, मतलब खुद खुदा बन जाते हैं. खुद को जाना नहीं है उसने. जो खुद को जानता है वो खुदा बन गया, पर खुद को जो नहीं जानता वो आप खुदा बन जाता है. आप खुदा यानी मैं ही खुदा हूं, मैं मेहता साहब हूं, क्योंकि खुद को जाना नहीं है उसने. जिस दिन वो खुद को जाने का तो खुदा बन गया. जैसे दादा बोलते हैं ना कि भाई जो अंदर दादा भगवान प्रकट हो गया, मैंने उनको जाना, तो वो दादा भगवान को खुद नमस्कार करते थे, तो वो एम पटेल से अलग हो गए. पर जब तक वो खुद को नहीं जाना है तो आप खुदा, मतलब खुद को खुदा मान के बैठ चलता है ना पूरा जीवन, कि मैं ही मैं मेहता साहब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. तो खुद को जो नहीं जानता है वो आप खुदा बन जाता है, मतलब खुद को खुदा है नहीं पर खुद को खुदा मानने लगता है. ख्याल आया? हाँ, बराबर है. तो ये खुदा ने और क्या हो गया अल्लाह ने और कांता है नहीं, तो हाँ. वो तो ये मैंने जो बताया वही है ना क्या खुदा को पहचाना मीन्स हम अभी शुद्धात्मा के याद में आ गए और हाँ, अभी हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं. जा रहे हैं. सही बात है, सही बात है. परमात्मा यानी कि अल्लाह. हाँ, करेक्ट. सही सही सही. जो खुद के अंदर हम बैठ गए, खुद का लक्ष्य बैठ गया, शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया, यानी हम रियल भगवान को प्राप्त कर लिए. तब हम फुल 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 लाइट को प्राप्त कर लिया, पर फुल प्रकाश हुआ नहीं है, अभी बाकी है. हम शुद्धात्मा है तो हम बोलते थे हम दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हो, यानी हम वैसे दादा भगवान ने हमको वैसा बना दिया है. पर फुल प्रकाश कब होगा? जब हमारा पूरा केवल ज्ञान खुला हो जाएगा, तब फुल प्रकाश हो जाएगा, तब फुल खुदा बन जाएगा. तब तो ज्ञानी पुरुष भी बोलते थे कि मेरा भी 256 डिग्री, 4 डिग्री पूरा होएगा तो फुल दादा भगवान एकाकार हो जाएगा, फुल प्रकाश में आ जाएगा. तो अभी हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट शुरू हो गया है. अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया, हम अपने शुद्धात्मा के डायरेक्शन में चले पड़े, हम खुद भगवान भी बन गए. अभी 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 अपने को क्या है कि वो पड़ोसी है, फाइल नंबर 1 मेहता साहब है, अभी उसका अपना प्रयोग देखते रहने का. खुदा अपनी सीट पे बिठा दिया, दादा ने अपनी सीट पे, हाँ, फुल तो सीट पे बिठा दिया है. ये खुदा की पहचान हुई तभी हम वही हमारी अंतरात्म दशा है हाँ, और परमात्मा दशा की तरफ जा रहे हैं. जा रहे हैं. बरोबर. बराबर हमको बराबर. दादा जैसे नहीं बोलते थे कि भाई गाड़ी में बिठा दिया है, लिफ्ट में बिठा दिया है, हमको मोक्ष की गाड़ी में बिठा दिया है. अभी उसका स्टेशन आएगा और अपने को सब वो फुल प्रकाश खुला हो जाएगा. अपने को गाड़ी में बिठा दिया दादाजी ने, हमारी अभी सेफ साइड हो गई है. क्योंकि ये दशा को प्राप्त होना बहुत मुश्किल है. अब हम इस तरह से आज बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है उस दशा को प्राप्त करना. ये तो सब कल्याण का फल है और दादाजी की कृपा का फल है, हमारी भक्ति का फल है. इसकी वजह से हमको धीरे धीरे सब ये खुला होता जाता है. तो दादाजी की पूरी समझ हमारे समझ में आती जा रही है. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. अभी तो केशवाल जी कोई क्वेश्चन नहीं, आपको कुछ बोलने का है कि आप 5 मिनट कलम 2 पे कुछ बात करें. हाँ, कलम नंबर 2 जो धर्म के संबंधी दादा ने बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात की कि हम जाने अनजाने में किसी भी कारण से हम अपने कितनी बातों में कितनी बार बातें करते हुए भी हमको पता नहीं चलता है कि हम
किसी भी धर्म के बारे में, वो जैन धर्म तो ऐसा करते हैं, वो लोग तो वैसा करते हैं, मुसलमान लोग तो वैसा करते, नमाज पढ़ते आखा दिन, वो माइक जोर जोर से पे या अल्लाह करके बोलते हैं, बहुत डिस्टरबेंस होता है। फिर जाने अनजाने में हमारे से, हमारी वर्तन से, वाणी से किसी न किसी कारण सर हम कुछ न कुछ बोल जाते। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है कि हम क्या बोल गए। पर दादा का साइंस ऐसा था कि किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जीव के बारे में तो पहले बोलते थे, पर किसी भी धर्म के बारे में उसका प्रमाण न दुभाए, उनके बारे में हम गलत ना बोले, उनके बारे में हमारे अंदर कुछ भी अभाव तिरस्कार ना हो जाए। उसके लिए दादा ने ये दूसरी नंबर की कलम लगाई है, ताकि हमारे वर्तन से, वाणी से, हमारे सोच से, हमारी समझ से किसी भी धर्म के बारे में हम कुछ गलत ना बोल डाले, कुछ भी किसी भी धर्म के बारे में हम कुछ गलत सोच ना डाले। वो बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत बड़ी जोखमदारी है, बहुत बड़ी जोखमदारी है। उसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट रुक सकती है। अगर दादा नहीं बोलते कि, अगर खाली इतनी बात, इतनी सिंपल बात दादा ने बोली थी ना, तब से ये बहुत क्लिक हो गया था कि अभी हम शादी के मार्ग पे जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में से वहां पर गधेड़ा गुजर रहा था, डोंकी बोलते हैं, वो वहां से गुजर रहा था। तो उसने ऐसा मन में बोल दिया, अरे ये क्या हो गया, ये तो अब शुकुन हो गया। खाली इतना बोलने से, क्या बोलते हैं दादा, इतना बोलने से कि अरे ये गधेड़ा कहाँ से पसार हो गया और ये पूरा अपशुकुन हो गया। तो गधेड़े के अंदर जो भगवान बैठे हैं कि एक अवतार तेरे को गधे के जन्म लेना पड़ेगा। अभी बताओ, दादा ने बोला कि कितनी बड़ी जोखमदारी है। तो हम धर्म के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। तो एक बार आप मुसलमान के बारे में कुछ बोल दिया, क्रिश्चियन के बारे में कुछ ऊंधा बोल दिया, तो एक अवतार फिर उधर जन्म लेना पड़ेगा। तो दादा बोलते हैं हमारे महात्माओं से या जगत से, जो भी दादा के इस मार्ग में आए हैं, उनसे ये ब्लंडर नहीं हो जावे। इसलिए वो दादा बोलते हैं, ये भाई किसी मेरे मन वचन का ऐसे किसी भी धर्म के बारे में, किसी के बारे में अभाव तिरस्कार नहीं हो, ऐसी दादा हमारे को शक्ति देना। अगर हो गया हो तो हम बहुत प्रतिक्रमण करते हैं। इसलिए दादा ने बोला कि ये नव कलम सबसे बड़े में बड़ा प्रतिक्रमण है। रोज आप दादा से शक्ति मांगते हो और उसी में पूरा प्रतिक्रमण समाया हुआ है कि मैंने जाने अनजाने में किसी धर्म के बारे में कुछ बोला हो या कुछ किया हो, उसके लिए दादा भगवान मुझे क्षमा कर दो। इसलिए हम बार बार दिन में दादा बोलते, 3 बार बोलने। तो जब एक छोटी सी बात के लिए एक जन्म लेना पड़ता है, तो हम ऐसे बार बार ऐसा किसी भी धर्म के लिए बोले, तो हमको तो अभी मोक्ष में जाने का है, बार बार अभी उस धर्म में जाके जीना है। जब सब धर्मों से दादा ने हमको मुक्ति दिला दी, हमको स्वधर्म में बिठा दिया, तो अभी पर धर्म में कहाँ हम घूमने लगे? पर धर्म के बारे में हमने क्यों बातचीत कर रहे हैं? दूसरों धर्मों के बारे में क्यों ऐसा ऊंधा सीधा बोल रहे हैं? तो उसका मतलब क्या है कि फिर से हमको फिर से उधर जाके जन्म लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जोखमदारी है, बहुत बड़ी जोखमदारी है। बहुत अच्छा। इसलिए दादा कहीं भी जाए, कहीं भी किसी भी धर्म का आदमी आवे, उसके साथ ऐसा बर्तन करते थे जैसे दादा भी उसी धर्म के हो। जब जैन से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जिनेंद्र बात कर रहे, जब मुसलमान से बात करेंगे उसको ऐसा लगेगा मेरे खुदा बात कर रहे, क्रिश्चियन से बात करेगा तो जैसे वो उनको ऐसा लगेगा कि क्राइस्ट बोल रहे। क्या कमाल है देखो। मतलब दादा को किसी भी धर्म के साथ ऐसा कुछ अन्याय या वो गलत है या सही है कुछ नहीं था। सर्वधर्म समान, सबके अंदर वही शुद्ध आत्मा है, वो उनका मेन लक्ष्य था। वेरी गुड केशव भाई, विश्वास जी वेरी गुड। अभी 3 मंथ टाइम हो गया, 3 मंथ बुलाए, हम आई फॉलो। हाँ जी सर, हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम,
नमो लोये सव साहुनम नमो लोये सव सावणम ऐसो पंचन मुक्कारो एसो पंचन मुखारो सव पावपनासनो सव पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिं मंगलानं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।